यहाँ पर इस बक्से के अंदर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यह है जेईई एडवांस्ड 2024 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एल हॉस्पिटल रूल्स वाला मिसाइल इस पर फायर करेंगे। मिसाइल फायर करने के बाद यह आधा मर जाएगा यानी अधमरा हो जाएगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीटली मार देने वाला एक मिसाइल होता है। वह मिसाइल जब हम इस पर चलाएंगे तो यह पूरा मर जाएगा और इस क्वेश्चन का डेड बॉडी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस पर यह मिसाइल चलाने के लिए इस मिसाइल को चलाने का ट्रेनिंग स्टूडेंट के पास होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट को यह कन्फ्यूजन होगा कि उसको यह मिसाइल चलाने का ट्रेनिंग है, लेकिन हम बतला दें कि अधिकतर स्टूडेंट का ट्रेनिंग जो है वह अधूरा है। इसलिए हम पहले इस मिसाइल को चलाने का पूरा ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद इस पर यह मिसाइल दागेंगे। तो पहले चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। यही है एल हॉस्पिटल्स रूल। यदि लिमिट 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो तब लिमिट ऑफ fx बाई gx, यदि x टेंड्स टू a हो रहा है तो यह इक्वल टू होता है ऊपर वाले को x के रेस्पेक्ट में, इस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और डिनोमिनेटर में जो gx है इसको भी इसी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख दे और इसके बाद इसका जो लिमिट होगा वही लिमिट इसका होगा। इसी तरीके से ft बाई gt का लिमिट यदि t टेंड्स टू a हो रहा हो तो ऊपर वाले को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, नीचे वाले को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। इसका लिमिट और इसका लिमिट बराबर होगा। लेकिन यदि ऐसा रहे कि t टेंड्स टू x हो रहा हो, ऊपर में जो एक्सप्रेशन नजर आए उसमें t भी नजर आए और x भी, नीचे में जो एक्सप्रेशन नजर आए उसमें t भी नजर आए और x भी, तो ध्यान देना है यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे? x के रेस्पेक्ट में, यानी तीर के पहले जो है उसके रेस्पेक्ट में, तीर के बाद वाले के रेस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे? तीर के पहले जो है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और जब तक डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट निकालेंगे तब तक t को वेरिएबल और x को कांस्टेंट समझेंगे। x कांस्टेंट के जगह पर आ रहा है, इसमें जहां पर कांस्टेंट नंबर उस जगह पर x आ रहा है। तो जब तक डिफरेंशिएट करेंगे तब तक और जब तक लिमिट निकालेंगे तब तक x को कांस्टेंट समझेंगे। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे कि यह लिमिट किस फॉर्म में है। इसके लिए जहां जहां पर t नजर आ रहा है t, उसके जगह पर x लिख देंगे तो इतना नजर आएगा। इस t के जगह पर जब x लिख देंगे तो इतना हो जाएगा। इस t के जगह पर x लिख देंगे इतना हो जाएगा। ऊपर में दोनों जगह सेम चीज, बीच में माइनस साइन 0 हो जाएगा। नीचे में भी दोनों जगह एक ही चीज,
बीच में माइनस आई, 0 हो जाएगा, यानी 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दिए। दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में बट्टे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के दौरान x को कांस्टेंट समझेंगे। x अगर कांस्टेंट तो fx भी कांस्टेंट, तो यह हो जाएगा t⁻10 गुने कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, t⁻10 को डिफरेंशिएट करके इतना लिखेंगे। अब k के जगह पर जब fx लिख देंगे तो यह नजर आएगा fx गुने 10t⁻9, इतना हो जाएगा, बीच में माइनस आए। अब x⁻10 यह तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ft को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट नंबर बाहर, ft का डिफरेंशिएशन और ft का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको हम f' से डिनोट करते हैं। तो यह हो जाएगा k गुने f' और k के जगह पर जब x⁻10 लिख देंगे तो x⁻10 गुने f' हो जाएगा। यहाँ है t⁻9, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना हो जाएगा। यह x⁻9 यह तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो डिफरेंशिएट करके हम इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर t है उस सभी जगह x लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे, इस t के जगह पर लिख देंगे, इस t के जगह पर x लिख देंगे। लिमिट निकल चुका, लेकिन एक बात ध्यान देने वाला है, यहाँ तक में जब तक लिमिट नहीं निकला था तब तक x था कांस्टेंट, लेकिन अब जो लिमिट हम निकाल ली और इसमें जो एक इक्वेशन नजर आ रहा है, तो इस इक्वेशन में अब x है वेरिएबल, यहाँ पर x कांस्टेंट और यहाँ पर x वेरिएबल। यह x क्या किया, कांस्टेंट गठबंधन छोड़ करके वेरिएबल गठबंधन में शामिल हो गया। यानी x का बिहेवियर कैसा है, पलटीमार नेता जैसा। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर को राइट साइड कर दिए, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किए, पहले इसी को लिखे बाद में इसको लिखे। दोनों तरफ x⁻10 से डिवाइड करके लिखे। यदि f' के जगह पर हम dy/dx लिख दें और fx के जगह पर y लिख दें, तो यहाँ पर y लिख देंगे और इस f' के जगह पर dy/dx लिख देंगे। अब यदि यहाँ पर जो चीज़ है -10/x, इसको हम p मान लें और यहाँ पर जो -9/x² है इसको हम q मान लें, तो यह इक्वेशन ऐसा नजर आएगा। 12वीं क्लास में पढ़ना है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म में हो, dy/dx + py = q, जिसमें p क्या हो, x का कोई फंक्शन, q क्या हो, x का कोई फंक्शन, तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, जो होता है e⁻∫ p dx। p का मतलब है यहाँ पर जो x का फंक्शन है वह, और
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेने के बाद हम सॉल्यूशन लिखते हैं इस फार्मूला के आधार पर। y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यह q गुने यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसमें हमारा p के जगह पर इतना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन p dx यानी -10/x dx। -10 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और 1/x इंटीग्रेशन dx/x होता है log mod x टू द बेस e। यह फार्मूला अप्लाई करके इसको हम इतना लिख दिए। अब log का फार्मूला होता है कोई कांस्टेंट नंबर गुने log m टू द बेस a। यह कांस्टेंट नंबर इस m पर पावर के रूप में चला जाता है। यहाँ -10 कांस्टेंट नंबर है तो यह -10 mod x पर पावर के रूप में चला जाएगा। अब log का फार्मूला होता है कि इस दोनों जगह पर सेम नंबर तो वैल्यू डायरेक्ट x हो जाता है। यहाँ पर इस दोनों जगह पर सेम नंबर e है तो वैल्यू हो जाएगा mod x टू द पावर -10। अब यहाँ से आगे यहाँ पर लिख रहे हैं किसी नंबर पर पावर -10 का मतलब क्या है, 1/10 उस पर पावर 10, और mod x पर पावर 10 और x पर पावर 10। चूंकि 10 इवन नंबर है, ठीक है, तो mod x पर पावर 10 का वैल्यू वही होगा जो x पर पावर 10 का होगा, इसलिए इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला 1/x पर पावर 10। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल चुका है। अब सॉल्यूशन इसके आधार पर लिखेंगे। y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिए, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना इज इक्वल टू q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इतना है, q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन -9 गुने 1, -9 जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और पावर 10 और पावर 2 पावर 12 नीचे में, ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -12 हो जाएगा। अब इसको हम इस फार्मूले का यूज करके यहाँ इंटीग्रेट कर दिए, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह इतना हो जाएगा पावर -11, इसको नीचे ले आएंगे तो इतना हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन समाप्त हो गया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिख दिए। x टू द पावर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर यह इतना हो जाएगा। y के जगह पर fx लिख देने पर यह मिलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 इज इक्वल टू 2, तो fx के जगह पर 2 और x के जगह पर 1, जहां जहां पर x वहां पर 1। इससे हमको इस c का वैल्यू 2 - 9/11 यानी 13/11 मिला। c के इस वैल्यू को जब इसमें लिख दिए, यहाँ रख दिए, तो fx इतना मिल गया, हो गया।